नमस्कार बच्चों। आज हम चर्चा करेंगे स्पेक्ट्रमी निम्नतम अवस्था के बारे में, स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट के बारे में। हम सभी जानते हैं कि किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है उस इलेक्ट्रॉन से 4 क्वांटम संख्याएं जो है वो संबंधित होती है। मुख्य क्वांटम संख्या L, द्विगंशी क्वांटम संख्या L, चक्रण क्वांटम संख्या S और चुंबकीय क्वांटम संख्या M। तो ये जो है 4 N L S M जो है इससे जुड़ी हुई होती हैं। अगर हम बात करें तो टाइटेनियम जो +3 है उसके D कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण इसका जो स्पेक्ट्रम होता है वो सबसे सरल होता है और इसमें इलेक्ट्रॉनों के T2G से EG में संक्रमण के कारण एक चौड़ा बैंड प्राप्त होता है। लेकिन यदि हम ऐसे धातु आयनों पर विचार करें जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो अधिक होती है या इलेक्ट्रॉनों की संख्या जैसे जैसे धातु आयन में बढ़ती जाती है, प्राप्त स्पेक्ट्रम जो होता है उसकी जटिलता भी बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो अंतरा इलेक्ट्रॉनीय प्रतिकर्षण है उसका मान बढ़ता है। साथ ही विभिन्न इलेक्ट्रॉनों की जो अलग अलग क्वांटम संख्याएं हैं वो एक दूसरे के साथ कपल हो जाती है, यानी कि उनमें युग्मन हो जाता है। इस युग्मन के कारण धातु आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, तो इस युग्मन के कारण धातु आयन से विभिन्न ऊर्जा स्तर संलग्न हो जाते हैं। इन अलग अलग ऊर्जा स्तरों में से वह ऊर्जा स्तर जिसकी ऊर्जा न्यूनतम होती है और बहुकता जो है वो अधिकतम होती है, वो उस धातु आयन की स्पेक्ट्रमी निम्नतम अवस्था कहलाती है या स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट कहलाती है। या हम यूँ कहें कि किसी भी धातु आयन से संलग्न विभिन्न ऊर्जा स्तरों में से उस ऊर्जा स्तर को हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट कहेंगे जिसकी ऊर्जा कम से कम हो और बहुकता जो है मल्टीप्लिसिटी का मान अधिकतम हो। ये जो स्पेक्ट्रमी निम्नतम अवस्था है इसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण विभिन्न ऊर्जा स्तरों में होता है और अलग अलग ऊर्जा स्तरों में होने के कारण जो स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है वो स्पेक्ट्रम की प्रकृति जटिल होती है। ये जो ऊर्जा स्तर है इन ऊर्जा स्तरों की जटिलता के कारण इलेक्ट्रॉनों की चक्रण और कक्षीय गति है कि ये जो जटिल ऊर्जा स्तर होते हैं उसका कारण है इसमें दो प्रकार की इलेक्ट्रॉनों की गति, यानी कि इलेक्ट्रॉन दो प्रकार से गति करते हैं। एक है कक्षक गति और एक है आपकी चक्रण गति। इन गतियों के कारण इलेक्ट्रॉनों के साथ चक्रण कोणीय संवेग और कक्षीय कोणीय संवेग उत्पन्न होते हैं, यानी कि चक्रण गति के कारण चक्रण कोणीय संवेग, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और कक्षीय गति के कारण ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बनते हैं। इस प्रकार किसी धातु आयन में उपस्थित विभिन्न इलेक्ट्रॉनों के इन दोनों प्रकार के कोणीय संवेगों की पारस्परिक क्रिया से परिणामी कोणीय संवेग प्राप्त होता है। जो अधिक इलेक्ट्रॉन तंत्र होते हैं जिनके में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो अधिक होती है, वो धातु आयन में परिणामी कोणीय संवेग प्राप्त करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन के चक्रण और कोणीय संवेगों का युग्मन किया जाता है और किसी भी धातु परमाणु या आयन के संयोजकता कोश जो होता है वही आंशिक रूप से भरा होता है। अतः स्पष्ट है कि युग्मन सिर्फ संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉनों के मध्य ही पाया जाता है। या यूँ कहो कि परिणामी कोणीय संवेग जो है हम क्या करते हैं कि धातु आयन में उपस्थित
विभिन्न जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके चक्रण और कोणीय संवेगों का युग्मन करते हैं और युग्मन करके और फिर परिणामी कोणीय संवेग हम प्राप्त करते हैं। और ये जो युग्मन है इलेक्ट्रॉनों के कोणीय संवेगों, जो संवेग हैं कक्षक कोणीय संवेग और चक्रण कोणीय संवेग, इनमें जो युग्मन है वो दो प्रकार से संभव है। यानी कि परमाणुओं के अंदर जो है दो प्रकार का जो है युग्मन पाया जाता है, या यूँ कहें कि इलेक्ट्रॉनों के चक्रण कोणीय संवेग और कक्षक कोणीय संवेग को दो प्रकार से हम युग्मित कर सकते हैं। और दो तरीके हैं उनको युग्मन के, एक है जे कपलिंग और एक है आपकी एलएस या रसल सॉन्डर्स युग्मन। यानी कि दो प्रकार के जो है तरीकों से, दो प्रकार से जो है हम इनका युग्मन कर सकते हैं, कक्षक कोणीय संवेग और चक्रण कोणीय संवेग का। इसमें सबसे पहले जो है हम बात करते हैं जे कपलिंग। जे जो कपलिंग होती है, ये कपलिंग उच्च परमाणु क्रमांक वाले तत्व जिनका परमाणु क्रमांक जो है 30 से अधिक होता है, उनमें इस तरह की जो है कपलिंग पाई जाती है, जे कपलिंग। और सामान्यतः जो है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड जो होते हैं उनमें जे कपलिंग पाई जाती है। जो संक्रमण तत्व हैं उनके लिए ये जो जे कपलिंग है ये प्रभावहीन मानी जाती है। और इसका कारण ये है कि जो संक्रमण जो तत्व हैं उनमें जो है चक्रण कोणीय संवेग ही प्रभावी होता है, कक्षक कोणीय संवेग का प्रभाव नगण्य माना जाता है। तो स्पष्ट होता है कि जे जो कपलिंग है वो केवल भारी तत्वों के लिए ही उपयोगी होती है, हल्के जो संक्रमण तत्व है उनके लिए एलएस कपलिंग जो है वो काम में ली जाती है। अब ये जो जे जो कपलिंग है यानी कि इलेक्ट्रॉनों के जो कक्षक कोणीय संवेग और चक्रण कोणीय संवेग को युग्मन की जो प्रक्रिया है ये दो पदों में संपन्न होती है। इसके लिए जो है पहला जो पद है वो है एसएल युग्मन। ये जो युग्मन होता है एसएल युग्मन, इसमें किसी भी धातु परमाणु या आयन जो है उसके एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण कोणीय संवेग और उसी इलेक्ट्रॉन के कक्षक कोणीय संवेग का पहले युग्मित होते हैं। मतलब ये है कि अगर किसी के संयोजकता कोष में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो पहले एक इलेक्ट्रॉन का कक्षक कोणीय संवेग और उसी इलेक्ट्रॉन का चक्रण कोणीय संवेग पहले युग्मित होंगे और युग्मित होकर के नया जो है कोणीय संवेग, परिणामी कोणीय संवेग स्मॉल जे प्राप्त होता है। यानी कि पहले यदि हम यूँ मान लें कि किसी भी परमाणु के संयोजकता कोष में मान लिया कि 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो पहले प्रत्येक इलेक्ट्रॉन, चारों इलेक्ट्रॉनों का अलग अलग पहले एक इलेक्ट्रॉन का कक्षक कोणीय संवेग और चक्रण कोणीय संवेग युग्मित होकर के जे बनाएगा, जे प्राप्त होगा। उसी तरह से दूसरे इलेक्ट्रॉन जो है उसका कक्षक कोणीय संवेग और चक्रण कोणीय संवेग युग्मित होगा और उनका परिणामी जे प्राप्त होगा। इसी तरह से दूसरे और तीसरे, यानी कि प्रत्येक के कक्षक कोणीय संवेग और चक्रण कोणीय संवेग में युग्मन होगा और परिणामी जे प्राप्त होगा अलग अलग इलेक्ट्रॉन का। इसके बाद में जो है ये जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का जे है उनका युग्मन होता है। तो दूसरा जो स्टेप है वो है जे युग्मन। और दूसरा जो स्टेप है इसमें जो है प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का जो परिणामी कोणीय संवेग है स्मॉल जे वो आपस में युग्मित होते हैं, जे युग्मित होते हैं सभी इलेक्ट्रॉनों के और युग्मित होकर के और परमाणु जो है उसका परिणामी कोणीय संवेग कैपिटल जे प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम जो है एक ही जो परमाणु है उसके विभिन्न इलेक्ट्रॉनों में पहले प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के एस और एल के युग्मन से, कक्षक और चक्रण कोणीय संवेग के युग्मन से स्मॉल जे यानी कि चक्रण कोणीय संवेग प्राप्त करते हैं, परिणामी कोणीय संवेग अलग अलग इलेक्ट्रॉनों का। और फिर इन सभी इलेक्ट्रॉनों के जो कोणीय संवेग प्राप्त होता है उनके युग्मन से
पूरे परमाणु या आयन जो है उसका परिणामी कोणीय संवेग कैपिटल जे प्राप्त करते हैं, जो जे जे युग्मन कहलाता है। इस तरह से हम जो है बाहरी तत्वों में जो है परिणामी कोणीय संवेग प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था जे जे युग्मन। और एक दूसरे प्रकार का जो युग्मन है एलएस कपलिंग, उसके बारे में जो है हम बाद में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।